यार भाई आज तो मजा ही आ गया आज की होली पे। हाँ यार सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है किसी की कमी है? कमी किसकी? सुबह से दिव्या दिखाई नहीं दी। दिव्या? हाँ वैसे सबसे पहले आती थी, पता नहीं इस बार क्यों नहीं आई है। हाँ यार तो एक बार उसके घर पे जाके देखते हैं, शायद घर पर हो। चलो चल चलो, के देख लेते हैं एक चलो। बार। चल बस आज तो कोई बहाना ही नहीं चलने देंगे। आज तो बिगाड़ के ही आएंगे अपन। नीचे खींच लाएंगे। हाँ पर ये होली का काफी दिनों से वेट कर रहा था। हाँ यार सही कह रहे हो, मैंने तो कितनी सारा सोच रखा था, पता है तुम्हें? और वो दिव्या ने सब फ्लॉप कर दिया एक। नहीं दिव्या तो आज कुछ भी हो जाए उसको लेके आना है और साथ में पार्क में होली खेलेंगे हम। शायद कि दिव्या की तबीयत खराब नहीं है, ऐसा कुछ तेरी कुछ बात नहीं है दिव्या से? नहीं यार मेरे पास जो बातें करते करते पता नहीं चला कब दिव्या का घर आ गया। दिव्या देखना बेटा बाहर कौन है। हाँ माँ आई। अरे तुम लोग यहाँ? हम सब यहाँ रंग में लेटे पिटे घूम रहे हैं और तू यहाँ क्या कर रही है? तू नीचे क्यों नहीं आई? हाँ बताती हूँ अंदर तो आओ, पहले बैठो तो आके। तुझे होली खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? देखो दोस्तों, ये होली की मस्ती तो ठीक है, लेकिन मैंने एक नई राह पकड़ ली है। कैसी रहा? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना था, जिसको सुनकर मेरी सोच बहुत बदल गई। जिसमें मैंने जाना कि ये बाहरी रंगों की होली से काफी ज्यादा अच्छी और समझदारी वाली होती है, आत्मा को पवित्र करने वाली होली। ये तो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इससे होली का क्या लेना देना है यार? देखो, हमने प्रहलाद जी की कथा तो सुन रखी है, सभी ने सुनी है, लेकिन उससे जो सही शिक्षा लेने वाली चीज है वो ये है कि हमें भक्ति की राह पर चलना चाहिए। जो होली का त्योहार है उसमें भी हमको ये देखना चाहिए कि अहंकार, अहम, बुराइयां, इन सबको त्याग कर हम सही मार्ग पर सच्चे संत से दीक्षा लेकर मोक्ष की ओर चलें। अरे यार तो क्या मस्ती करना भी गलत है? नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि असली आनंद सद्भक्ति में है। ये जो बाहर की खुशी होती है वो क्षण भर की होती है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है, सद्भक्ति है, इससे मनुष्य जीवन भी सार्थक बनता है। अच्छा तो रुको, मैं तुम लोगों को वो पुस्तक दिखाती हूँ जिसने मेरी जीवन की राह बदल दी। ये है वो पुस्तक। इसमें ऐसा क्या लिखा है? इसमें बताया गया है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें वेदों से तथा सभी शास्त्रों से प्रमाणित किया है कि सच्चे गुरु की शरण में जाने से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। ये बातें तो सच में सोचने लायक है। अगर तुम सभी सच्चा ज्ञान जानना चाहते हो तो मेरे साथ में मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में अवश्य चलना। हर रविवार को हमारे गुरुजी का सत्संग होता है, तो हमारे साथ चलना, तुम्हें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सत्संग? तो फिर होली की मस्ती का क्या? देखो, असली होली तो राम नाम की होली होती है, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सत्संगों में बताते हैं। तो आप सभी हमारे साथ चलो, आपकी सोच जरूर बदलेगी। ठीक है, चल के देख चल, लेते हाँ, हैं। चल, एक बार चल, जाना चल, चाहिए। ठीक है दिव्या, अब हम लोग चलते हैं, फिर सत्संग में मिलेंगे। अरे रुको रुको, चाय नाश्ता करके जाना आप सब। अरे देखो यार, भाभी ने भी कोई कलर नहीं लगाया। हम राम नाम के रंग में रंग चुके हैं, अब हम ये असली होली खेलते हैं। अरे वाह। चल, इससे पहले तू कभी सत्संग में गई है क्या? अरे अब किस बात की देरी, चलो अब चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो। देखो पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे एक दास ने एक वाणी बोली थी भगवान की कि मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। और बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोरा रे।
और कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। जैसे कोई बालक छोटा सा होता है, 5-4 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा, वो पालने में सुला रखा होता, माता काम लग जाती है अपने घर के काम में। थोड़ी सी देर में वो रोने लगता है तो देख उसको पता लग जाता है माता को, या तो ये भूखा हो गया या इसने टट्टी पेशाब कर लिया। तो जाकर देखती है तो टट्टी पेशाब करके और सारे कपड़ों को भी खराब कर रखे, अपने पैर पूर भी खराब कर रखे, हाथ ऊथ भी लगा रखा है, टट्टी लगी उसके हाथों के। तो उस माता को वो बच्चा बुरा नहीं लगता, वो उसको उठाती है और नवाती है, खूब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर लाड करती है, सीने से लगाती है। उसको मालूम है कि बालक है, इसको पता नहीं, इस अनजान है, ये ऐसे सारा दोना टट्टी में सना पड़ा है, तो उसको बुरा नहीं लगता। माता को पता है, सब पता नहीं। तो इसी प्रकार आप जब यहाँ आए हो, इस कलयुग में पहुंच चुके हो, आप इतने पाप कर्मों से सन गए हो और आपको पता नहीं कितने पाप कर लिए, जैसे उस बालक ने कर लिए, उसको पता नहीं। तू ये गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बद उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बद में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। इनसे मिलो, ये मेरे भगत भाई बहन हैं। क्या भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी आप भक्ति कर सकते हो, बस जीवन में संतुलन आवश्यक है। अच्छा, लेकिन क्या हम आधुनिक जीवन और भक्ति को एक साथ नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। सच्ची भक्ति का मतलब ही होता है अपने अंदर बदलाव लाना और सतमार्ग पर चलना। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान बताते हैं? हाँ, केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जिन्होंने वेदों व शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान की पुष्टि की है। क्या इससे सच में जीवन को शांति मिलती है? हाँ, जिन जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान प्राप्त किया है उन्हें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। क्या बिना गुरु के मोक्ष पा सकते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो प्रमाणित सद्गुरु होता है वो ही मोक्ष का मार्ग प्रदान कर सकता है। आप समझे कि होली का असली मतलब क्या है? हाँ, अब समझ में आई। अच्छा, लेकिन एक वादा करो कि आगे से तुम सब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनो। पक्का वादा। दोस्तों, हम लोगों ने तो सोच लिया है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए। आप लोग कब लेंगे? जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।